मान लीजिए कोई ऐसा ट्रेडर जिसे 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज बिल्कुल जीरो से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करे, तो वो क्या करेगा? आज हम लोग इसी रोड मैप पर बात करेंगे और उन गलतियों को समझेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है, खास तौर पर नए ट्रेडर्स के लिए। लेकिन रोड मैप पर जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है जो इस मार्केट में कदम रखता है। वो ये कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं? ऐसा क्या है इस मार्केट में? और देखिए, जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजा है कि करीब 90% नए ट्रेडर्स वो एक जैसी ही कुछ बड़ी गलतियां बार बार करते हैं और इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब बात छोटी मोटी नहीं है, स्टेक्स काफी हाई हैं। पर इसमें एक अच्छी खबर भी है। असली प्रॉब्लम पता है क्या है? वो मार्केट नहीं है। असली प्रॉब्लम है एक अच्छे प्लान का न होना। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि फेल होना कोई किस्मत की बात नहीं है। अगर एक सही डिसिप्लिन्ड तरीका अपनाया जाए तो कामयाबी मिल सकती है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, कामयाबी का रास्ता बनाने से पहले ये समझना होगा कि लोग आखिर फेल होते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले उन 2 सबसे बड़े ट्रैप्स की बात करते हैं जिनमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स आकर फंस जाते हैं। ये 2 गलतियां सबसे आम हैं। पहली तो ये कि बिना बेसिक समझे ही मैदान में उतर जाना, मतलब ये भी नहीं पता कि फॉरेक्स है क्या, चार्ट्स को पढ़ते कैसे हैं और बस ट्रेडिंग शुरू। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी गलती है, अपनी पूरी की पूरी पर्सनल सेविंग्स को दांव पर लगा देना, जबकि नियम ये है कि ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक अलग फंड होना चाहिए। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है, तो अब बात करते हैं कि करना क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत फाउंडेशन, एक पक्की नींव कैसे बनाई जा सकती है, जिसमें सही स्ट्रैटेजी और सही टाइम फ्रेम दोनों का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी पर कूदते रहते हैं। इसे स्ट्रैटेजी हॉपिंग भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर टिकता है, उसी में मास्टरी हासिल करता है और अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, चाहे छोटा मोटा लॉस क्यों ना हो रहा हो। और एक और बहुत ही जरूरी सलाह, जो नए ट्रेडर्स हैं उन्हें 5 या 15 मिनट वाले छोटे छोटे टाइम फ्रेम से दूर रहना चाहिए। इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसकी जगह बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करना चाहिए, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, कम से कम 1 साल तक। इससे क्या होता है, सीखने का और पेशेंस बनाने का पूरा टाइम मिलता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच कहूँ तो सबसे जरूरी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है साइकोलॉजी। और ये बात 100% सच है। किसी ट्रेडर का असली टेस्ट तब नहीं होता जब वो प्रॉफिट बना रहा हो। असली टेस्ट तो तब होता है जब उसका सिस्टम फेल हो रहा हो, जब उसे लॉस हो रहा हो। उस मुश्किल वक्त में वो अपनी साइकोलॉजी को कैसे संभालता है और अपने कैपिटल को कैसे बचाता है, वही उसकी असली पहचान है। तो सवाल ये है कि ये मेंटल डिसिप्लिन आएगा कैसे? इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे कोई भी ट्रेड लेने से पहले कम से कम 3 कंफर्मेशन जरूर देखें। पहले से ही तय कर लें कि एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। हर एक ट्रेड को एनालाइज करें, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, और हर चीज का रिकॉर्ड रखें। यही डेटा आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो मेंटल डिसिप्लिन के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर, यानी मनी मैनेजमेंट। अब कुछ ठोस नंबर्स और रूल्स की बात करते हैं कि अपने कैपिटल को संभालना कैसे है। और ये गोल्डन रूल है, एक ट्रेडर के पास हमेशा इनकम का कोई दूसरा सोर्स होना ही चाहिए और अपनी उस इनकम का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, दिमाग शांत रहता है और लालच पर भी कंट्रोल रहता है। एक और बहुत जरूरी चीज, रियलिस्टिक गोल सेट करना। ये जो रातों रात अमीर बनने वाली सोच है ना, इसे पूरी तरह से छोड़ना होगा। एक नए ट्रेडर को महीने में अपने कैपिटल पर 10 से 15% के रिटर्न का टारगेट रखना चाहिए। बस इसे एक बिजनेस की तरह देखना है, लॉटरी की तरह नहीं। और यहीं पर आता है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिससे बचना बहुत जरूरी है। मान लीजिए महीने के पहले 2 दिन में ही 15% का टारगेट पूरा हो गया। अब क्या? अब आता है लालच। असली डिसिप्लिन यही है कि टारगेट पूरा होने के बाद रुक जाओ, सिस्टम को फॉलो करो, लालच को नहीं। तो अब तक हम लोगों ने स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, इन सब पर बात कर ली। लेकिन एक और चीज है, ये सब जानना एक बात है और इसे असल में कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक अलग ही चैलेंज है। इसी चैलेंज को कहते हैं एग्जीक्यूशन गैप।
मतलब ये जानने और असल में करने के बीच का जो फासला है। ट्रेडर्स को नियम सब पता होते हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है तो वो उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। और ये गैप कई तरीकों से सामने आता है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेना और अपने बनाए हुए रूल्स को तो पूरी तरह भूल ही जाना। तो सवाल फिर वही है, इस गैप को भरे कैसे? इसका एक बहुत असरदार तरीका है कोई ऐसा हो जिसे जवाब देना पड़े, मतलब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में टीचर को जवाब देना पड़ता था। एक मेंटोर हो या कोई दोस्त हो जो परफॉर्मेंस को रिव्यू करे तो डिसिप्लिन में रहने में बहुत मदद मिलती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल पर सोचना बनता है। अगर कोई आज अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना शुरू करे तो उसका लिखा हुआ पहला सबसे जरूरी रूल क्या होना चाहिए?